हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्सेट 2021 स्पेशल जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से लगातार डेली डोज 5 to 6 PM, जिसमें ऑलमोस्ट ओबीजी, पीडियाट्रिक, सीएचएन, एफओएन को कंप्लीट करने के बाद साइकेट्रिक नर्सिंग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिजोफ्रेनिया। एग्जैक्टली सिजोफ्रेनिया पे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, वी आर ट्राई टू डिस्कस हियर। तो फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें। अमित कुमार, योगिता, पूनम, नाव्या, प्रिया, भावेश, मोनिका, जांगिड़, पुष्पेंद्र, रोशनी, मोहम्मद राशिद खान, मैक, रोहिला, योगिता दुबे, सुष्मिता, सावित्री, अंकित, तेलाराम, सोनम, जेआईएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग फेसबुक पेज पे विहान चौधरी, अरविंद पवार, रीना दोहरे, धीरज सिंह ठाकुर, आप सभी का जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बहुत कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और आई होप कि यू पीपल एंजॉय फॉर नेक्स्ट 1 hour सेशन। ओके फाइन, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दैट वी कैन से सिजोफ्रेनिया। और आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैरी ऑन करने से पहले हमेशा की तरह मंजिल उन्हें नहीं मिलती मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े रहते हैं। जितने भी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, मंजिल उन्हें नहीं मिलती मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं कि यस आई वांट टू सेलेक्ट माई सेल्फ इन 2021। किसी भी हालत में, किसी भी हद तक मुझे पढ़ना क्यों ना पड़े, मैं मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में 2021 में ही लूंगा। शाहरुख खान डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू सो मच शाहरुख। तो इसी जिद पे यदि आप अड़े रहोगे तो आपसे सफलता दूर नहीं है बच्चों। डेफिनेटली वन डे यू विल रीच टुवर्ड योर डेस्टिनेशन। और आई होप कि जितने भी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, यू आर टू मच हार्ड वर्कर, टू मच जिद्दी टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। ओके फाइन, क्लास को कैरी ऑन करते माय लविंग फाइटर्स। उससे पहले एक गुड न्यूज भी है आपके लिए और एक हमेशा के लिए जो ऑफर चला, मैं दोनों के बारे में यहां पर बात करने वाला हूं। कंप्लीट नर्सिंग कोचिंग कोर्स का आज ऑफर का लास्ट डे है, जिस कोर्स की प्राइस 5999 है, जहां पर फर्स्ट टाइम जो कोचिंग कर रहा है या जिन्होंने कोचिंग किया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या वो अभी एलिजिबल नहीं है नॉर्सेट के लिए या रिसेंट फ्रेशर पास आउट है, अजय डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू अजय, उनके लिए कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 1000+ वीडियो है, प्राइस 5999 है। और ये ऑफर का आज लास्ट डे है, कल से प्राइस बढ़ करके बच्चों 6700 हो जाएगी। तो दैट वीक से कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स। और उसी के साथ एक बार एमसीक्यू बैच का ऑफर फिर से जनरेट हुआ है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब की बार नॉर्सेट पर, अब तो ये नारा बहुत कॉपी होने लग गया है, अब की बार नॉर्सेट पर आपके जेएनसी के द्वारा गया ये नारा, जिसमें 24 जून को शाम को 3 से 7 बजे डेली लाइव एमसीक्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। और लाइव एमसीक्यू बैच में बेसिक के साथ साथ एनक्लेक्स होगा, कंप्लीट मोसबी होगा, वीडियो इमेज बेस होगा, विथ थ्योरी भी होगा। तो माय लविंग फाइटर 10th लाइव बैच, याद रखना बच्चों, 10th लाइव बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें थ्योरी के साथ क्रैश कोर्स और लगभग 10,000 एमसीक्यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉल्व करेंगे। इसका प्राइस एक बार फिर से 3999 क्या है। ऑफर 12 से 16 जून तक है बच्चों, ऑफर 12 से 16 जून तक है, जहां पर डेली 4 आवर स्टडी, 80 to 85 डेज का कोर्स। क्लास कंप्लीट होने के बाद ये वीडियो आपके ऐप पे सेव हो जाएंगे, आप इसको कितनी भी बार देख सकते हो। और नॉर्सेट के एग्जाम तक जेएनसी परिवार अपना लगातार 4 आवर की क्लास को कंडक्ट करेगा बच्चों।
तो दोनों कोर्स को परचेज करने का बेहतरीन तरीका है, प्ले स्टोर पे जाना है, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, अपनी मेल आईडी से लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद बाय नाउ पे जाके आप इन कोर्स को परचेज कर सकते हो। इट्स अ ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का पहला एमसीक्यू, उससे पहले मैं क्लियरली बता देता हूं कि सिजोफ्रेनिया क्या है। ये सीरियस मेंटल इलनेस है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं थॉट डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, थॉट डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। सीरियस मेंटल इलनेस है इन विच पर्सन कंफ्यूज रियल वर्ल्ड एंड वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑफ्टन बिहेव इन अ स्ट्रेंज एंड अनएक्सपेक्टेड। यहां पर पेशेंट जो होगा सिजोफ्रेनिया में, वो कंफ्यूज होगा कि रियल वर्ल्ड क्या है, इमेजिनेशन क्या है, और वो है ना हमेशा अनएक्सपेक्टेड वे में अपने आप को पुट कर देगा। रूपाली भेंडे डोनेटिंग 40 रुपीज। थैंक यू सो मच रूपाली टू कंट्रीब्यूटिंग इन द JNC पुअर स्टूडेंट फंड। A serious mental illness in which the person confused with the real world, or we can say world of imagination, often behave in a strange and ऐसा लगेगा स्ट्रेंजर की तरह बिहेवियर करेगा, अनएक्सपेक्टेड वे से आपको रिफ्लेक्ट करेगा। दैट विल बी इंडिकेटिंग पेशेंट सफर विद सिजोफ्रेनिया, स्कीजोफ्रेनिया। कुछ जगह प्रोनाउंसिएशन स्कीजोफ्रेनिया के नाम से होता है, कुछ जगह सिजोफ्रेनिया के नाम से होता है। एक ही टर्म्स है, एक ही टर्म्स है। थॉट इंटरप्ट होंगे, थिंकिंग इंटरप्ट होगा, बिहेवियर इंटरप्ट होगा। देखिए थिंकिंग, थॉट, बिहेवियर सब कुछ बदल जाएगा। दैट विल बी वी कैन से सिजोफ्रेनिया। ओके फाइनली आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का पहला एमसीक्यू आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। सिजोफ्रेनिया क्लासिफाई इन ICD-10. ICD-10 is F10 to F19, F20 to F29, F30 to F39 और F40 to 49। मैंने पूछा है बच्चों, मैंने आपसे पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि सिजोफ्रेनिया का जो क्लासिफिकेशन है ICD-10 का, वो कहां से कहां तक है, कौन से F कहां से कहां तक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है और आपको क्विक आंसर पुट करना है, आपको क्विक आंसर पुट करना है। बबनदीप मोटा, वेरी गुड इवनिंग डियर। या बहुत ही बढ़िया, शाबाश। बी आंसर ज्यादातर बच्चे पुट कर। मैंने पूछा है कि सिजोफ्रेनिया जब हम ICD-10 में डिटेक्ट करेंगे, सिजोफ्रेनिया जो है वो कहां से कहां तक फाइंड आउट हो सकता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा एग्जैक्टली कौन सा F जो है वो इंडिकेट करता है सिजोफ्रेनिया का। निकिता चौबे, गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। शाबाश, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पर बी आंसर पुट किया 20 to 29। या एब्सोल्युटली करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। F20 to 29 we can consider in ICD-10 classification, that is a schizophrenia। अब एक क्वेश्चन और बनेगा, यहाँ F बच्चों 20 से लेके 21 होगा और लास्ट में 29 होगा, और हर पर्टिकुलर पे अलग अलग सिजोफ्रेनिया के टाइप्स होंगे। अब एग्जाम में यदि और पर्टिकुलर आपसे पूछे एग्जैक्टली F कौन सा इंडिकेट करता बच्चों, F20 will indicating schizophrenia. It may be asking in your competitive exam. Exactly F20 will be indicating schizophrenia बच्चों, schizophrenia, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। From to from पूछे तो from F20 to F29 एग्जैक्टली पूछे, सिंगल वैल्यू में पूछे तो आपको सीधा लिखना है F20 will be representing schizophrenia। That's getting everybody? Okay, fine, my loving fighters. We'll move for next MCQ. बच्चों लगभग 1300 प्लस फ्यूचर जनरेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन क्लास को वॉच करें। लाइक तो बनता है एवरीबॉडी। लाइक इट राइट नाउ एवरीवन, देन विल मूव। बिकॉज टेररिस्ट आ चुके हैं, JINC आर्मी को उनको रिप्लाई करना है। डू इट एवरीवन। शाबाश। लगभग 1300 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एक साथ थंब पुट करके शो अप करें, वी आर ट्रू, वी आर रिप्लाई टेररिस्ट। क्या बात है, शाबाश। शुक्रिया भगवान मीना। यस, ये हुई ना बात बदमाश बच्चों, ये हुई ना बात। इस तरीके का कमिटमेंट JNC आर्मी के पास, बिल्कुल ग्रेट कॉपरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, हम सिजोफ्रेनिया में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मूव ऑन करें, ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन कहता है द टर्म सिजोफ्रेनिया वाज कॉइन्ड बाय, सिजोफ्रेनिया टर्म जो है वो किसने दिया? कॉइन्ड बाय का मतलब होता है किसने दिया। दैट क्वेश्चन कि द सिजोफ्रेनिया जो टर्म है वो किसने दिया? यूगन ब्लूलर, कैहलबम्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर, चार ऑप्शन आपके सामने है। द टर्म सिजोफ्रेनिया वॉज कॉइन्ड बाई, ये टर्म्स किसने दिया बच्चों? ये टर्म्स किसने दिया फाइटर्स? यूगन ब्लूलर ने दिया, देन कैहलबम्स ने दिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया, और वी कैसे लुइस पाश्चर ने दिया। शुक्रिया रिचा सिंह, शुक्रिया माय डियर। फटाफट आंसर पुट करेगा कि सिजोफ्रेनिया शब्द किसने दिया? Who is the person responsible to given term schizophrenia? Schizophrenia, या बिल्कुल आकाश सोनी, बिल्कुल बेटा सही आंसर। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने है। ज्यादातर बच्चे ए को प्रीफर कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे ए को प्रीफर कर रहे हैं। आई आस्क द टर्म schizophrenia was given was coined by which personality? क्या बात है, कुछ ने डी लिखा है, लुइस पाश्चर भी लिख रहे हैं। वो अभी ड्रीम में स्काई में फ्लाई कर रहे होंगे बदमाश। या एब्सोल्युटली ए जिन्होंने लिखा है वो करेक्ट आंसर है। आई विल ट्राई टू पुट हियर सिजोफ्रेनिया टर्म यूगन ब्लूलर ने दिया बच्चों। और हमेशा याद रखना एक और टर्म है बच्चों, एक और पर्सन का नाम है यहाँ पर कैहलबम, और कैहलबम ने एक स्पेसिफिक वर्ड को दिया बच्चों जिसका नाम है कैटाटोनिया, जिसका नाम है कैटाटोनिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम आता है। हम बात कर सकते हैं कैटाटोनिया का मतलब होता है एबनॉर्मलिटी। कैटाटोनिया की एग्जैक्टली मीनिंग की बात करें, एबनॉर्मलिटी, या वी कैन से एबनॉर्मलिटी ऑफ मूवमेंट, एबनॉर्मलिटी ऑफ मूवमेंट एंड बिहेवियर, बिहेवियर और मूवमेंट। ये कहां से? It arise from disturbing mental status। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। एक टर्म्स का नाम लिखा है कैटाटोनिया। कैटाटोनिया का मतलब होता है कि abnormality of movement और behavior, पर्सन के अंदर, पर्सन के मूवमेंट में और उसके बिहेवियर में यदि चेंजेस आ रहा है, पर्सन के मूवमेंट में और बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, तो इसका रीजन क्या होगा कि पेशेंट का एबनॉर्मल मेंटल स्टेटस, पेशेंट का एबनॉर्मल मेंटल स्टेटस की वजह से बिहेवियर और मूवमेंट में बदलाव आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाटोनिया बोलते हैं। और कैटाटोनिया, थैंक यू सो मच नवाब खान। कैटाटोनिया जो वर्ड है वो किसने दिया बच्चों? कैहलबम ने दिया। किसने दिया माय लविंग फाइटर्स? कैहलबम ने दिया। डेफिनेटली ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा, इसके अलावा जो फर्दर मैंने पुट किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सभी को बता बच्चों किसके पापा? ये फादर ऑफ, वी कैन से पेनिसिलिन, फादर ऑफ पेनिसिलिन। याद रखना पेनिसिलिन के पापा कौन है या फाउंडर कौन है? वी कैन से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वी कैन से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूसरा, लुइस पाश्चर को बोल सकते हैं पापा, किसके पापा? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बच्चों, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही रिपीट हो रहा है, माइक्रोबायोलॉजी। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो आपको आंसर लिखना है लुइस पाश्चर। फादर ऑफ पेनिसिलिन, तो आपको आंसर लिखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फाउंडर ऑफ कॉइन वर्ड सिजोफ्रेनिया, यूगन ब्लूलर लिखना होगा। और वी कैन से कैटाटोनिया, दैट इज अ कैहलबम। कैहलबम, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स को क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न वर्ड याद रखना बच्चों, ये टर्म्स आता है कि देखिए फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी पूछे तो ही आपको लिखना है लुइस पाश्चर, तो ही आपको लिखना है लुइस पाश्चर बच्चों। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। चार ऑप्शन है, यूगन ब्लूलर। मैं आपको आगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं ब्लूलर से रिगार्डिंग, बट यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कैहलबम्स कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए बहुत बार पूछा हुआ एमसीक्यू,
ये भी बहुत बार पूछा हुआ एमसीक्यू एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से। ये ऑल्सो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक एक छोटे छोटे टर्म्स हो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुक्रिया गीत पांड्या, शुक्रिया माय डियर टू ट्रस्ट ऑन JINC फैमिली, दैट्स वेरी गुड, दैट थैंक यू सो मच फाइटर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू और मूव ऑन करते हैं बच्चों। नॉट फंडामेंटल सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, मतलब क्या है? सिजोफ्रेनिया का सिम्टम तो हो सकता है, फंडामेंटल का मतलब का बेसिक, बेसिक और वीकेस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा नॉट ए फंडामेंटल सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। इसमें से एक जो होगा वो सिजोफ्रेनिया का सिम्टम नहीं होगा, तीन जो होंगे वो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम होंगे। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। ऑटिज्म लिखा है, ऑटोमेटिज्म लिखा है, देन एसोसिएटिव लूजनेस लिखा है, एम्बुलेंस लिखा है। चार ऑप्शन है। ऑटिज्म, ऑटिज्म को हम ऑटिस्टिक थिंकिंग बोल सकते हैं, इसको हम बच्चों अदर वर्ड में ऑटिस्टिक, ऑटिस्टिक थिंकिंग बोल सकते हैं। ऑटिज्म और वी कैन से ऑटिस्टिक थिंकिंग बोल सकते हैं। ऑटोमेटिज्म लिखा है, एसोसिएटिव लूजनेस लिखा है, एम्बुलेंस लिखा है। फटाफट आंसर पुट करिएगा। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ये कहता है कि नॉट ए फंडामेंटल सिम्टम, नॉट ए फंडामेंटल सिम्टम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस क्वेश्चन को पुट करने की कोशिश करना कि फंडामेंटल सिम्टम नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने पुट किया हुआ है, कोई आंसर पुट करिएगा बच्चों। ABCD, ABCD विच इज द, वी कैन नॉट से इट्स अ फंडामेंटल सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। क्या बात है, फटाफट पुट करिएगा बच्चों, फटाफट पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विच इज द राइट आंसर। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर सही आंसर पुट किया। बी जो है वो बता रहे कि फंडामेंटल सिम्टम नहीं है। ज्यादातर बच्चों के अकॉर्डिंग बी जो है फंडामेंटल सिम्टम नहीं है। आपको 4A याद आ रहा होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्विक क्विक आंसर पुट करने में ध्यान दीजिए बच्चों, क्विक आंसर लिखिएगा। ओके फाइन, ओके फाइन। अभी आपने जो लिखा एब्सोल्युटली करेक्ट है। बी करेक्ट क्यों, ध्यान रखिएगा। ऑटोमेटिज्म, ऑटोमेटिज्म वी कैन से इट इज अ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी किसका क्लिनिकल फीचर बच्चों? एपिलेप्सी का। मैंने आपको एपिलेप्सी पढ़ाया था, इज अ रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर, याद होगा। एपिलेप्सी का मीनिंग मैंने आपको बताया था बच्चों, रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर। और याद रखना यहां पर पेशेंट को ऑटोमेटिज्म में क्या होगा? मेमोरी लॉस होगा। क्या होगा बच्चों? मेमोरी जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। किसमें? ऑटोमेटिज्म। यहां पर ऑटिज्म वी कैन से ऑटिस्टिक थिंकिंग, देन एम्बुलेंस, एसोसिएटिव लूजनेस, ये सभी किसके से? रिंकू रॉय। क्या बात है बेटा, रिंकू कल बहुत कंफ्यूज किया बच्चों के। माय लविंग फाइटर, थैंक यू सो मच टू डोनेटिंग 100 रुपीज, थैंक यू सो मच रिंकू रॉय। तो बच्चों ऑटोमेटिज्म यहां पर राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑटोमेटिज्म किसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है? एपिलेप्सी का। एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है? रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर। और इसमें क्या कॉज होगा? मेमोरी लॉस होगा। क्या होगा बच्चों? मेमोरी लॉस होगा। तो दैट इज एग्जैक्टली वी कैन नॉट से इज अ फंडामेंटल, वी कैन नॉट से इज अ फंडामेंटल सिम्टम। अब यदि मैं ऑटिज्म की बात करूं, हम ऑटिज्म को, मैंने कहा था ऑटिज्म को बताओ ऑक्स्टिक और वी कैन से ऑटिज्म थिंकिंग भी हम बोल सकते हैं, या दैट वी कैन से ऑटिस्टिक थिंकिंग भी बोल सकते हैं बच्चों। ऑटिस्टिक, ऑटिस्टिक थिंकिंग, दिस इज अदर नेम। मैं बताना चाहता हूं, आपने 4 सिम्टम पढ़े होंगे, ब्लूलर सिम्टम। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यूगन ब्लूलर जो है was given 1857 to 1939, 4A सिम्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। डैम श्योर ये क्वेश्चन एक एग्जाम में बनेगा कहीं ना कहीं बच्चों। आपको यूगन ब्लूलर ने कौन से सिम्टम दिए, या कौन से 4A थे, या यूगन ब्लूलर कौन था? मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट एमसीक्यू में बताया। सबसे पहले का बच्चों ऑटिज्म और वी कैन से ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिज्म और autistic thinking, definitely that we can say inability
शो appropriate emotional response that we can simple way अपने इमोशन को प्रॉपरली, थैंक यू सो मच सुरभि, अपने इमोशन को प्रॉपरली शो अप नहीं कर पाना, दैट इज वी कैन से लैक ऑफ इमोशन बोल सकते हो, लैक ऑफ इमोशन बोल सकते हो। यहां पर्सन जो है अपने इमोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, इमोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, दैट वी कैन से सिंपल वे में ऑटिस्टिक बोल सकते हैं, यार वी कैन से ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिज्म, और वी कैन से ऑटिस्टिक थिंकिंग सिंपल वे में inability show appropriate emotional response towards someone, the exactly meaning of autism, that's getting everybody। दूसरा लिखा बच्चों affective disturbance, again important, we can say affective disturbance, एग्जाम में क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है बच्चों। तीसरा लिखा है एम्बुलेंस, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बुलेंस का मतलब two contradictories idea coming in same time of same object। देखना मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को देखा, उसके बारे में दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया एक साथ आना, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके सामने देख रहा हूं, और आपके बारे में मेरी एक बार पॉजिटिव थिंकिंग भी और नेगेटिव थिंकिंग भी, कि आप बहुत अच्छे भी और आप बहुत बुरे भी हो, मतलब दो चीजें एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में, टू थिंग्स, टू आइडियाज कमिंग सेम टाइम, एक ही साथ एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में दो आइडियाज आना, वो क्या कहलाता है बच्चों? एम्बुलेंस। और मैं बता देता हूं एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय एम्बुलेंस, two contradictory ideas coming about same object of same time, समझ में आ रहा ना? same object of same time, that we can simple way ambulance बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और लास्ट में associative looseness, that we can say associative looseness का मतलब inability to thinking, inability to thinking logically बोल सकते हैं। logically मतलब क्या होगा, आपका किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, यू कैन नॉट एबल टू थिंक अबाउट, आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में सोचोगे तो उसके साथ एसोसिएशन ब्रेक हो जाएगा, और आप लॉजिकली उसके बारे में नहीं सोच पाओगे, inability to thinking logically का मतलब we cannot able to think properly, that we can say associative looseness। देखिए 4A वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ बदमाश बच्चों, 4A वाला क्वेश्चन आया, किसने दिया 4A? यूगन ब्लूलर ने दिया, ऑटिज्म, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, एम्बुलेंस, एसोसिएटिव लूजनेस। आई यू रिमेंबर एवरीबडी, इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। शुक्रिया सक्सेना जी, शुक्रिया माय डियर। तो दिस इज द यूगन ब्लोलर सिम्टम, द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू कोइन वर्ड सिजोफ्रेनिया, और इन्होंने 4A को दिया, और एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 4 में से 3A दिया होगा, एक नहीं होगा, आपको एक्सेप्ट करके पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, यूगन ब्लूलर के चारों सिम्टम 4A, it's very very important। okay fine, already we crossed 1700 plus future nursing officer। बच्चों एक बार फिर से लाइक तो बनता है, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लाइक इट एवरीबडी, शाबाश, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। विल मूव फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू माय लविंग फाइटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सिजोफ्रेनिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। देखिए मैं कुछ या पर्सनालिटीज के टाइप पुट करूंगा, सिजोफ्रेनिया जो है वो कौन से टाइप्स पर्सनालिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। ध्यान से आंसर पुट करिएगा बच्चों, ध्यान से आंसर पुट करिएगा। मैंने लिखा है एथलेटिक्स, दूसरा लिखा है पाइकनिक, तीसरा लिखा है एस्थेनिक, और चौथे में लिखा है ऑल ऑफ द अबव। कोई एक आंसर पुट करेगा, सिजोफ्रेनिया कौन सी पर्सनालिटी के साथ एसोसिएटेड है बच्चों?
सिजोफ्रेनिया कौन सी पर्सनालिटी के साथ एसोसिएटेड है? क्विक आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों। देखिए एथलेटिक का मतलब बता देता हूं, पर्सन इंजॉय all activity put themselves in front। मतलब क्या है? एथलेटिक नाम से ही पता चल रहा है। एथलेटिक कौन होता है? जो हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है, अपने आप को स्पोर्ट्समैन फील करता है, दैट वी कैन से एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स कभी लेजी नहीं होता, ऑलवेज विल बी स्ट्रॉन्गर, always be stronger like you all are the athletics। you are watching daily 5 to 6 daily dose, you are study around 6 to 8 hours for every day, you are doing a lots of hard worker, still you are lots of energy my loving fighters। तो एथलेटिक्स का मतलब वो पर्सन अपनी हर एक्टिविटी को एंजॉय करता है और हमेशा हर सिचुएशन में अपने आप को फ्रंट में एज अ लीडर पुट करने की कोशिश करता है। दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वी कैन से एथलेटिक पर्सनैलिटी। बहुत सारे बच्चे आप में से एथलेटिक्स पर्सनैलिटी वाला, हर सिचुएशन में डरते नहीं है, खुद को फ्रंट में पुट करते हैं, फाइट करने की कोशिश करता। तो माय लविंग एथलेटिक्स। दूसरा लिखा बच्चों पाइकनिक। एक एक पर्सनैलिटी का मीनिंग आपको बता रहा हूं। हियर यू कैन सी दैट वी कैन से पाइकनिक। देखिए पाइकनिक का मतलब होता है शॉर्ट स्टेचर वाले जो लोग होते हैं, शॉर्ट स्टेचर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कम हाइट वाले जो पर्सन होते हैं और दैट वी कैन से पावरफुल मस्कुलरिटी होती है इनमें, पावरफुल मस्कुलरिटी। मतलब सीधा है, आपने यदि एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा तो एक टर्म सुना होगा ड्वार्फिज्म। एक टर्म सुना होगा बच्चों ड्वार्फिज्म जो है इसको हम लॉरेंस लिवी सिंड्रोम भी बोलते हैं, बोलते हैं। ड्वार्फिज्म का कारण होता है लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। मतलब बचपन में यदि ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम हुआ तो आपकी हाइट जो है वो आपकी 4 फीट 10 इंच से कम हो जाएगा, 4 फीट 10 इंच से कम हो जाएगा। इस तरीके की पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? ड्वार्फिज्म। यू नो राजपाल यादव को कौन नहीं जानता है? जिस पर्सन की हाइट, सुनना ध्यान से, जिस पर्सन की हाइट 4 फीट 10 इंच से कम है उसको ड्वार्फिज्म बोलते हैं, शॉर्ट स्टेचर बोलते हैं। यहां में लिखा ड्वार्फिज्म और वी कैन से लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन के कम प्रोडक्शन की वजह से ड्वार्फिज्म होता है, उसको शॉर्ट स्टेचर बोलते हैं। पाइकनिक का मतलब ही होता है शॉर्ट स्टेचर वाला पर्सन, कम हाइट वाला। और एकदम प्रियंका जेंट डोनेटिंग 39 रुपीज, थैंक यू प्रियंका। कम हाइट वाले पर्सन होंगे और एकदम मस्कुलर होते हैं। आपने कभी देखा WWE देखा होगा, WWE में कम हाइट वाले आते हैं फाइटर्स, कब हाथ के नीचे से निकल के भाग जाएंगे, कहां से जंप करके आएंगे और बड़े मस्कुलर होते हैं। उस तरह की पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? पाइकनिक। तो एथलेटिक्स जो है वो सिजोफ्रेनिया के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा, देन पाइकनिक वाले भी एसोसिएटेड नहीं होगा। डेफिनेटली पाइकनिक वाला एसोसिएटेड नहीं होता है। और माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एस्थेनिक का मतलब होता है थके हारे हुए। याद रखना एस्थेनिक जो है दैट वी कैन से अनेबल टू, आप लिख सकते हो अनेबल टू, दैट वी कैन से रिलीज दैट थॉट, या वी कैन से थॉट प्रोसेस unable to release towards other लिख सकते हो बच्चों, towards other, that we can say to other। मतलब क्या होगा? आप बहुत कुछ कहना चाहते हो फिर भी नहीं कहोगे, आपकी इच्छा बहुत करी मैं कुछ बात करूं बट यू कैन नॉट एबल टू टॉक, अपने थॉट को रिलीज नहीं कर पाओगे। अपने थॉट मतलब थिंकिंग ही नहीं प्रॉपर है भाई। सिजोफ्रेनिया में यही तो होता है, जब थॉट को रिलीज नहीं कर पाओगे तो इस तरह की पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं? एस्थेनिक। और याद रखना दैट विल बी एसोसिएटेड विथ सिजोफ्रेनिया। कुछ देखिए, एक और वर्ड मैं बताना चाहता हूं बच्चों। एक और पर्सनालिटी होता है इंट्रोवर्ड पर्सनालिटी।
एक होता है एक्स्ट्रावर्ड, एक्स्ट्रावर्ड पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट का मतलब वो पर्सन जो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, जिसको किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं है, आग लगे मरे जिए गिरे उठे फेल हो पास हो कोई मतलब नहीं है और अपनी दुनिया में मस्त रहता है। वो कौन है बच्चों? इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का पर्सन है। कौन है? इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का पर्सन है जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब हमेशा घुल मिल के रहना, हमेशा घुल मिल के रहना, किसी का भला करना, किसी के साथ कंट्रीब्यूट करना और खुश रहना, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। तो सोसाइटी में इस बिरादरी के लोग मिलेंगे आपको, सोसाइटी में इस बिरादरी के लोग मिलेंगे इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले, जो आप कहोगे हेलो कैसे हो, गुड मॉर्निंग, है ना, कोई मतलब नहीं, मतलब नो रिस्पॉन्स, फेस ऑफ होगा। और वो बहुत ही डेंजर होते हैं, बहुत ही डेंजर होते हैं। एक्सट्रोवर्ट का मतलब ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हमें इस पर्सनैलिटी को फॉलो करना बच्चों। वी आर एक्सट्रोवर्ट, वी आर एक्सट्रोवर्ट, वी आर ट्रूली एक्सट्रोवर्ट। हमेशा घुल मिल के रहना है, खुश रहना है, प्रॉब्लम को शेयर करना है। ये डेंजर पर्सनैलिटी बच्चों, इंट्रोवर्ट वाली बहुत ही डेंजर है। फन एंड लर्न विथ योर अकी सर, हाउस गोइंग ऑन, हाउस गोइंग ऑन JNC आर्मी, फन एंड लर्न विथ योर अकी सर। आर यू एंजॉइंग, आर यू एंजॉइंग एवरीबडी? ये एक इंपॉर्टेंट नया सवेरे स्टार्ट किया टीम JNC के द्वारा, जिसमें फन एंड लर्न विथ अकी सर लगभग 8 to 10 MCQ आप डेली लर्न करते होंगे बच्चों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हर एक दिन नया सरप्राइज पैकेज होते हैं आपके लिए और वो इंपॉर्टेंट डाटा आप तक देने की कोशिश करता हूं, जहां 1 या 2 MCQ बन सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है you all people enjoying lot with the fun and learn, with the fun and learn, it will helping for future generation, future generation। कल एक और सुबह 8 बजे नया सरप्राइजिंग टॉपिक आने वाला है, ठीक सुबह 8 बजे 1 मिनट के इंपॉर्टेंट फन एंड लर्न में 8 से 10 MCQ गुड मॉर्निंग के साथ, हमेशा आपके लिए बच्चों, हमेशा आपके लिए। और आई होप आप एक नया नोटबुक बना रहे होंगे, एक नया नोटबुक बनाओगे और कुछ ही दिनों में वो नोटबुक भी भर जाएगी। और जब आप खुद से पूछोगे कि व्हाट यू लर्न विद अकी सर लास्ट 1 मंथ या लास्ट 30 एपिसोड फन एंड लर्न, तो खुद ही को जवाब मिलेगा कि व्हाट यू लर्न, व्हाट यू स्टडीड। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा जो हम रेगुलर क्लास में कहीं न कहीं मिस कर देते हैं। तो ये लगातार रहेगा बच्चों, ये लगातार रहेगा। टॉपिक आया मनीष, टॉपिक आया है, आपको JNC के YouTube चैनल पे सुबह 8 बजे देखना होता है और डेली डेली आपको कुछ नया मिलेगा। ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS और BSc नर्सिंग गवर्नमेंट से करने का सुनहरा मौका, गवर्नमेंट से करने का, क्योंकि आपके अपने JINC ई नर्सिंग के साथ साथ JINC नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस, ये बच्चों नया JINC का न्यू YouTube चैनल है, नया YouTube चैनल है। आप सजेस्ट कर सकते हो फ्यूचर जनरेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन को। ये नया YouTube चैनल है और इस चैनल पे आपको सुबह 9 AM टू लेके 11:30 AM तक बच्चों लाइव MCQ सेशन मिलेगा, लाइव MCQ सेशन मिलेगा, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, मैथ्स लाइव MCQ सेशन मिलेगा। और डेफिनेटली मिलिट्री नर्सिंग सर्विस या BSc नर्सिंग एंट्रेंस के द्वारा सेलेक्ट होके फ्री में BSc नर्सिंग कर सकते, गवर्नमेंट से फ्री में BSc नर्सिंग कर सकते हो। और इस कोर्स को यदि परचेज करना चाहते हैं बच्चे तो ऑफर का आज लास्ट डे है। ये लगभग बच्चों 2499 रुपए का है। प्ले स्टोर पे JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, आप इस तरीके से इस ऐप पे क्लासेस को वॉच कर सकते हो। ये मैं बता दूं बच्चों, इंडिया में फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो एंट्रेंस कोचिंग को रन करता है लास्ट 6 मंथ से, सॉरी 6 ईयर से। और पहली बार आपके सामने डिजिटल प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। तो जो बच्चा नर्सिंग करना चाहता है 12th के बाद, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बच्चों। स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट आर, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट आर। क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट क्या है? फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट क्या है? क्विक आंसर पुट करिए बेटा, क्विक आंसर।
ऑप्शन में लिखा है सस्टेन पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी, सस्टेन पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी। बी में लिखा पैसिव इंड्यूसेबल मूवमेंट बाय द पेशेंट। सी में लिखा है रिपीटेटिव स्पॉन्टेनियस अनफंक्शनल मूवमेंट। डी में लिखा रेसिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट। 4 ऑप्शन है। मैंने कहा स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट, यदि आपको इसका मीनिंग पता चलेगा तो आंसर मिल जाएगा बच्चों, मीनिंग पता चलेगा तो आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्टली स्टीरियोटाइपिंग मूवमेंट क्या है, स्टीरियोटाइपिंग मूवमेंट क्या बच्चों? मैं हिंट देता हूं, एक तरीके की फिजिकल एक्टिविटी बच्चों, एक तरीके की फिजिकल एक्टिविटी है, दैट वी कैन से स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी है। और ये जो फिजिकल एक्टिविटी होगा ये कैसा होगा? एमलेस होगा। कैसे होगा बच्चों? एमलेस होगा। एमलेस का मतलब कोई पर्पज नहीं होगा। और ये कैसा होगा? रिपीटेटिव होगा बच्चों, रिपीटेटिव होगा। 2 चीजों को ध्यान रखना। स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट क्या है? एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी है, कोई मतलब नहीं है और बार बार की जाएगी, कोई मतलब नहीं है और बार बार की जाएगी बच्चों। मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाया था स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट। अब मुझे बताओ सस्टेन पोस्चर मतलब होता है कि एक आपकी तरफ से किया जा रहा है, एक किसी के द्वारा किया जा रहा है। तो क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा। स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट आर सस्टेन पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी, पैसिव इंड्यूसेबल मूवमेंट, ए बी सी डी। क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया। दैट वी कैन से, ये गलत है बच्चों, दैट वी कैन से सी राइट आंसर। क्या राइट होगा बच्चों? सी राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट वी कैन नॉट से रिपीटेटिव स्पॉन्टेनियस नॉन फंक्शनल मूवमेंट। देखिएगा, कभी कभी आपने देखा है, कभी कभी आपने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ को या ऐसे ऐसे हाथ को करते रहेंगे। और धोनी को तो भूल गए होंगे, महेंद्र सिंह धोनी को तो नहीं भूले होंगे, महेंद्र सिंह धोनी को नहीं भूले होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। नेक्स्ट लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्रीमैच्योर डेथ, प्रीमैच्योर डेथ इन अ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में प्रीमैच्योर डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है। विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रीमैच्योर डेथ इन सिजोफ्रेनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, यहां देखिएगा। होमिसाइड, सुसाइड, टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, देन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रीमैच्योर डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज किसमें? सिजोफ्रेनिया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? थैंक यू दिनेश। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्रीमैच्योर डेथ। प्रीमैच्योर मतलब प्रीमैच्योर का मतलब वी कैन नॉट एबल टू मैच्योर प्रॉपरली। और ये जो डेथ है इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चन पुट किया है। होमिसाइड, सुसाइड, टॉक्सिसिटी और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ज्यादातर बच्चे यहां पर जो है वो सुसाइड के पीछे पड़े हैं। अभी आंसर लिख रहे हैं, कुछ टॉक्सिसिटी और एंटीसाइकोटिक ड्रग लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुपर पार्टिसिपेशन। होमिसाइड, सुसाइड, टॉक्सिसिटी ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। शुक्रिया सुमन पुनिया, थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। या बिल्कुल सुसाइड जिन्होंने लिखा है वो आंसर बिल्कुल सही है, वो आंसर बिल्कुल सही है। देखिए यहां लिखा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हमेशा याद रखना मोस्ट कॉमन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड में पूछेंगे तो आपको यूटीआई लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लिखना है। टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, सुसाइड और होमिसाइड। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से सुनने की कोशिश करना बदमाश बच्चों, ध्यान से सुनना। एक टर्म सुना होगा आपने, स्ट्रेस सुना होगा। और स्ट्रेस के कारण क्या होते हैं? स्ट्रेसर। स्ट्रेस के कारण क्या होते हैं? स्ट्रेसर। सभी बदमाश बच्चों के लाइफ में कभी न कभी ये स्ट्रेसर रहे होंगे। स्ट्रेसर क्या हो सकते हैं? कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं होना, किसी एग्जाम में फेल हो जाना, पॉकेट चोरी हो जाना, रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, टिकट कंफर्म था, जैसे ही आप पहुंचे ट्रेन जाती हुई दिख रही, ट्रेन निकल जाना, लाइफ में सबसे क्लोजेस्ट नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड की डेथ हो जाना। ये वो सारे फैक्टर जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेसर।
क्या बोलते हैं बदमाश बच्चों? स्ट्रेसर। और इन स्ट्रेसर को यदि हमने मिनिमाइज नहीं किया तो ये क्या कॉज कर देगा? स्ट्रेस कॉज कर देगा। आप भी तो कहते हैं ना कभी कभी मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूं। अरे बदमाश को पता ही नहीं स्ट्रेस का कारण क्या है। मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, बहुत तनाव में हूं, है ना। स्ट्रेस में आने से पहले आपने स्ट्रेसर का सामना किया। स्ट्रेसर ने क्या किया? आपको स्ट्रेस में डाल दिया। और ये स्ट्रेस में लगातार बने रहने की वजह से आप कहां पहुंच गए? आप डिप्रेशन में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? डिप्रेशन में पहुंच गए। और डिप्रेशन में जब आप पहुंचते तो आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल इंटरैक्शन। आप सोसाइटी में भी पार्टिसिपेट नहीं करोगे बच्चों। और ये डिप्रेशन क्या होगा? डिप्रेशन का मतलब होता है सैडनेस ऑफ मूड। सैडनेस ऑफ मूड, कहते हैं तेरा मूड बड़ा उदास उदास लग रहा है, तू बड़ा सैड लिख रहा है। और लोग क्या होते हैं? खुश होते हैं कि सिंपैथी मिला है। अरे बदमाश बच्चों, मैंने कहा था आपको जिंदगी में जीना है तो हमेशा हंसते रहो। किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना पड़े, हमेशा चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होना चाहिए। जिस दिन चेहरे की मुस्कान गायब होने लगेगी आप इस फेज में पहुंच जाओगे। आप इस फेज में पहुंच जाओगे क्योंकि पड़ोसी हमेशा पूछते हैं तेरा क्या हुआ, तेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तू अभी तक क्या पढ़ रहा है, तू घर वालों को क्यों पैसा बर्बाद कर रहा है, तू और क्या चाहता है, तू पढ़ता ही नहीं है, तेरा क्या होगा। ये सब कौन है बच्चों? स्ट्रेसर है। कौन है? स्ट्रेस। और उस पर यदि कंट्रोल नहीं किया तो स्ट्रेस में जाओगे। स्ट्रेस से आपको डिप्रेशन हो सकता है और डिप्रेशन से आपके दिमाग में सुसाइडल आइडियाज आने लगेंगे और आपका मन करेगा छत से जंप कर लूं, मन करेगा ट्रेन के सामने लेट जाऊं, मन करेगा अपने आप को हार्म पहुंचाऊं। और ये कौन करता पता है? कायर। कायर शब्द सुना ना? वो कायर इंसान कभी कभी कहता ना कि जब जीत का पहले ही पता होता तो कायर भी उस जंग को लड़ता। जीत का यदि पहले ही पता होता है तो कायर भी उस जंग में पार्टिसिपेट करता है। और बच्चों वो कायर होता है जो ये स्टेप उठाता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हम गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, बट तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अपना सपना पूरा नहीं होगा। तो कभी जहन के अंदर इस तरह की बातों को मत लेके आना, क्योंकि ये 5 मिनट का वो टाइम होता है जब आपके थॉट ब्लॉक हो जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है और आप क्या करते हो बच्चों? ये स्टेप उठा लेते हो बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए। और 5 मिनट का टाइम यदि आपने क्रॉस कर लिया तो आपको मरने का कोई बोलेगा तो भी मना करोगे। बस 5 मिनट कंट्रोल करना सीख लेना। ऐसी मुसीबतें लाइफ में आएगी, आती रहेगी, हमें हिम्मत रखना है क्योंकि सपना हमारा है, सपना आप और हमने देखा है। तो ये 5 मिनट जब आपके थॉट ब्लॉक हो जाता है तो आंख बंद करके बैठ जाना कि 5 मिनट मुझे कंट्रोल करना है, उसके बाद सब कुछ लेवल बराबर आ जाएगा और आप कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाओगे। प्लीज डू नॉट डू लाइक दैट। प्लीज डू नॉट डू लाइक दैट। जिंदगी में किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो हमें गिर के फिर उठने पे भरोसा रखना है, क्योंकि हर बार गिर के उठेंगे तो एक दिन वो दहाड़ इतनी तेज हो जाएगी, उन सब लोगों के कान में गूंजेगी कि यस आई डिड इट, यस आई डिड इट, मैंने कर लिया है जो मैं करना चाह रहा था। तो कभी मेरे बच्चों ऐसे आइडिया दिमाग में आता है तो 5 मिनट अपने आप को कंट्रोल करके बैठना है कि यस इस 5 मिनट में मैं अपने आप को रोक लूंगा तो जिंदगी में मैं अपना सफर पूरा कर लूंगा। और ये हर इंसान के साथ आता है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये कायरता का एग्जाम्पल है। और जो कायर होता है, जो सामना नहीं कर सकता है, वो इस तरह की हरकतें करता है और बहुत नुकसान पहुंचाता है अपने आप को। ओके फाइन, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला। नेक्स्ट एमसीक्यू में जाके देखते हैं। मैंने सुसाइड इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्रीमैच्योर डेथ। अराउंड 5 to 10%, अराउंड 5 to 10% ऑफ पेशेंट विल सिजोफ्रेनिया कमिटेड सुसाइड। इसलिए बता रहा हूं 5 से 10% वो सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं, दे विल डू कमिटेड सुसाइड। वो प्रीमैच्योरली, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है, उनको जिंदगी जीने का पता ही नहीं होता है, दे विल डू कमिटेड सुसाइड। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ए पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया
in which of the following stage of the patient the schizophrenia most likely to committed suicide? schizophrenia का वो कौन सा फेज है, वो कौन सा स्टेट है जहां पर ज्यादातर पेशेंट सुसाइड करता है, जहां पर ज्यादातर पेशेंट सुसाइड करता है? देखिए, ड्यूरिंग वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम, मतलब पेशेंट सीवियर सिजोफ्रेनिक कंडीशन में हो, सीवियर सिजोफ्रेनिक कंडीशन होता है, या फिर इमीडिएटली आफ्टर डिस्चार्ज, जैसे ही हॉस्पिटल से छुट्टी होगा, क्योंकि सिजोफ्रेनिया का पेशेंट मेंटल हॉस्पिटल में होता है और उसको कई बाउंडेशन में रखा जाता है और वो कोशिश करता है कि मुझे एक बार यहां से आजाद कर दे, मैं दोबारा कभी लौट के नहीं आऊंगा। और हमेशा देखना, इमीडिएटली आफ्टर डिस्चार्ज भी पेशेंट बहुत ही डेंजर मोड में होता है, बहुत ही डेंजर मोड में होता है। बहुत सारे, मैंने कहा ना उसको एम्बुलेंस होगा, मैंने कहा ना उसको बच्चों एम्बुलेंस होगा, मतलब दो कॉन्ट्राडिक्टरीज आइडिया एक साथ आएगा कि मैं सुसाइड कर लूं सब कुछ ठीक हो जाएगा, या मैं सुसाइड नहीं करूं। एम्बुलेंस मैंने कहा था बच्चों। तीसरा लिखा है दोनों हो सकता है, चौथे में लिखा है कोई भी आंसर नहीं होगा। तो कोई एक आंसर पुट करेगा कि कौन सा स्टेज है जहां पर पेशेंट सिजोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमनली कमिट करता सुसाइड, मोस्ट कॉमनली कमिट करता सुसाइड। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। इट कैन ए, इट कैन बी, इट कैन सी, वी कैन से डी। विच इज द राइट आंसर? क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन। मैं बताना चाहता हूं बच्चों, पेशेंट की कंडीशन सीवियर होगा तो पेशेंट को सुसाइडल आइडियाज आएंगे, पेशेंट को सुसाइडल आइडियाज आएंगे। आफ्टर बर्थ भी पेशेंट को, सॉरी आफ्टर डिस्चार्ज भी पेशेंट को सुसाइड आइडियाज आएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? सी। मतलब ड्यूरिंग सिजोफ्रेनिक कंडीशन आफ्टर डिस्चार्ज, दोनों वो कंडीशन है जब पेशेंट कमिटेड टू सुसाइड करते हैं। इसीलिए हमेशा इस पेशेंट के लिए ऑब्जर्वेशन स्ट्रांगली किया जाता है, क्योंकि ये कभी भी धमाका कर सकता है, ये कभी भी धमाका कर सकता है। अटेंडर जहां अलाउ नहीं है, तो डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्जर्व प्रॉपरली, हार्मफुल ऑब्जेक्ट को पास में नहीं रखते हैं, और अटेंडर साथ में होता है तो भी खतरा बचता नहीं है, डेंजर कंडीशन स्टिल प्रेजेंट होती बच्चों। दैट वी कैन से ड्यूरिंग वर्सनिंग सिम्टम और इवन वी कैन से इमीडिएट आफ्टर डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट रैंक सिम्टम। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट रैंक सिम्टम इन सिजोफ्रेनिया? इन सिजोफ्रेनिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ऑप्शन लिखा है डिल्यूजन, देन लिखा है थॉट, THROUGHT, थॉट इंसर्शन, थॉट इंसर्शन, सी में लिखा हेलुसिनेशन, और डी में लिखा वर्ल्ड सलाद। मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रैंक सिम्टम। बहुत सारे जो है थॉट से रिगार्डिंग फर्स्ट रैंक सिम्टम होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और किसने दिया मैं आपको वो भी बताऊंगा। मैंने कहा था कौन सा जो है वो फर्स्ट रैंक सिम्टम है सिजोफ्रेनिया का, कौन सा जो है फर्स्ट रैंक सिम्टम है सिजोफ्रेनिया का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा बच्चों, ये क्वेश्चन आप पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डिल्यूजन, थॉट इंसर्शन, हालुसिनेशन, वर्ल्ड सलाद। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, क्विक आंसर पुट करना। मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूं, बार बार जिक्र कर रहा हूं कि फर्स्ट रैंक सिम्टम, मैंने यह भी कहा था कि पेशेंट को थॉट डिसऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है। तो विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर? क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर बच्चों। थॉट इंसर्शन का मतलब होता है पेशेंट रिपोर्ट दैट सम वन इज पुटिंग थॉट इन द माइंड। पेशेंट क्या करता है, पेशेंट क्या करता है थॉट इंसर्शन में, क्या मेरे दिमाग में किसी ने ऐसा कुछ भर दिया जो नहीं निकल रहा है, बार बार मैं वही सोचता हूं, बार बार मैं वही करना चाहता हूं। somebody putting my mind something, somebody putting my mind something, always I was thinking about that, ये that is a thought insertion। patient report that someone is putting thought in my mind, कहते हैं कि उसने मेरे माइंड में ऐसा कर दिया। ये तो सुना होगा ना सोसाइटी में, उसने मेरे माइंड को ऐसा चक्री चढ़ा दिया। अरे चक्री नहीं चढ़ाते बच्चों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माइंड में सेट हो जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना, यदि कोई आके आपको कहता है कि वो इंसान बहुत ही घटिया है, वो इंसान बहुत बुरा है, वो इंसान आपके बारे में ऐसा बोला है, कभी मत मानना बच्चों, कभी मत मानना, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको थॉट इंसर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थॉट इंसर्शन हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं सोसाइटी में 5% ऐसे लोग होते हैं जिनका मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक एक ही काम है, फलाना ऐसा था, वो तो कोई काम का नहीं है,
वो तो पढ़ाई नहीं इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सब ये बातें करने वाले लोग बहुत हैं। वो तेरे बारे में ऐसा बोला था, तेरे को बहुत बुरा बुरा बोला, और आपके माइंड में उसके लिए एक नेगेटिव इमेज बन जाती है, एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। और कभी आपने ऐसा सोचा नहीं, और उस नेगेटिव इमेज की वजह से आपको क्या हो जाता है बच्चों, थॉट इंसर्शन, मतलब यू आर गोइंग टू गेटिंग सिजोफ्रेनिया। आपको क्या हो रहा है, सिजोफ्रेनिया। मैं बताना चाहता हूं एक खास बात आपको बच्चों, खास बात बताना चाहता हूं। कभी भी जिंदगी में, ध्यान से सुनना माय लविंग फाइटर, कभी भी जिंदगी में कोई भी पर्सन यदि आपको आके किसी की बुराई करता है, कभी भी जिंदगी में कोई भी पर्सन यदि आपको आके किसी के बारे में बुराई करता है, इसका मतलब वो इंसान बुरा है। जिसके बारे में बुराई कर रहा है वो बुरा नहीं है, जो बुराई कर रहा है वो इंसान बुरा है, जिसकी बुराई कर रहा है वो बुरा नहीं है। और ऐसा बहुत कॉमन होता है, और हम मान लेते हैं कि वो ऐसा ही है, हम मान लेते हैं वो ऐसा ही है, और मन ही मन में हम उस पर्सन के खिलाफ अपने तरफ से एक नेगेटिव थॉट्स को जनरेट कर देते हैं, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो। बट हम कभी मिले नहीं, हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी बात नहीं की, बट फिर भी हम उसको गाली देते हैं, फिर भी हम उसको गाली देते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में क्या हो गया बच्चों, थॉट इंसर्शन हो गया। क्या हो गया, थॉट इंसर्शन हो गया। प्लीज अपने ब्रेन को प्रिवेंट करना, अपने ब्रेन को प्रिवेंट करना। ऐसे लोग मार्केट में बहुत है, आपके थॉट के अंदर थॉट इंसर्शन वाला काम करेंगे, और एक अच्छे खासे इंसान के बारे में आपके जहन में गलत नेगेटिविटी डेवलप कर देंगे, और आप नहीं मिलोगे तो भी बोलेगे वो तो सही था। प्लीज JNC आर्मी, यू नॉट ट्राई टू डू इन योर एंटायर लाइफ। कभी मत करना बच्चों ऐसा, नहीं तो आपको भी सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया। कर्ट स्केंडर डिस्क्राइब किया था ग्रुप ऑफ सिम्टम नाउन एज फर्स्ट रैंक। ये क्वेश्चन एग्जाम आता है कभी कभी कि फर्स्ट रैंक सिम्टम जो है ये किसने दिया बच्चों, कर्ट स्केंडर। दैट पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल टू गिवन फर्स्ट रैंक सिम्टम, टू गिवन फर्स्ट रैंक सिम्टम। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं माय लविंग फाइटर्स। आई होप यू विल बी एंजॉय। नेक्स्ट देखिएगा, JNC डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा 5 बुक्स प्रिपेयर किया गया है, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग है बच्चों, जिसमें रिसर्च है, एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फार्मा है, इमेज बेस्ड है, और सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट है बच्चों। यहां पर थ्योरी होगा, इंग्लिश में थ्योरी होगा, और इस बुक को परचेज करने के लिए आपको JNC के वेबसाइट पे जाना पड़ता है www.jnc-jodhpur.com या 9636032691 पर आप फोन पे करके इन बुक्स को अपने घर पे मंगवा सकते हो। नेक्स्ट 6 to 7 डेज में ये बुक्स आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज की क्लास में कोशिश की, सिजोफ्रेनिया से रिगार्डिंग कुछ वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस किए। आई होप कि आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैंने कोशिश की कि मैं आपके एक शॉर्ट रिवीजन करा सकूं, मेरी कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि नॉर्थ सेट क्रैक करना है। और मैंने कहा इस बार नॉर्थ सेट पार बच्चों, और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हंसते रहें, खुश रहें, सपना पूरा करने की ओर आगे बढ़ते रहें। और मेरी कोशिश हमेशा आपके लिए जारी होगी, और आपके ऊपर अपने माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे। हमेशा उनको जिंदगी में खुश रखिएगा, प्लीज कभी तकलीफ मत देने। अपने माँ बाप को जितना हो सके खुश रखिएगा, उनका आशीर्वाद सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि वो भूखे रहकर भी अपने को खाना खाते हुए देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने सपने को मार के भी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो हर परिस्थिति से लड़के अपने बच्चों को कामयाब होना देखना चाहते हैं, और वो जिंदगी में भगवान से एक ही दुआ करते हैं कि मेरे बच्चे जिंदगी में सफल हो। और वो इंसान कौन है, वो रियल माँ बाप है। प्लीज कभी उनको बच्चों निराश मत करना, और आशीर्वाद के साथ जिंदगी को चलाए रखना। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी, नया इनोवेशन, नई शुरुआत। कल ठीक शाम को 5 बजे, और आज क्लास को 6:30 बजे हमेशा की तरह रीजनिंग एक्सपर्ट JNC टीम के सबसे लाडले मेंबर करण चौधरी सर आज एक और नया इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ रहे हैं। तो 6:30 बजे रीजनिंग की क्लास देखना ना भूलें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल फिर मुलाकात करूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।